one and all present over here. As a woman, I feel very proud to stand before you. We are celebrating Women's Day. तो आज हमारे बीच हमारे मेहमान श्री अमृतश्वर सर, हमारे विद्यालय के ट्रस्टी श्री जोशी सर, सन्मित्रा मैम और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ज्योत्सना मैम का और सभी स्टाफ का हम तालियों से स्वागत करेंगे। और आज के कार्य के चेयरपर्सन है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ज्योत्सना मैम। Everyone used to remember the women who loved them and cared for them, but I don't think it's not something that we have to show in a single day. The respect and love for women should be always in our mind. Now students will present their views on Women's Day. Now first I would like to call class 7th student Aksha to express her thoughts. हर दर्द सहकर भी जो मुस्कुराना जाने, मुश्किलों में भी जो कभी हार न माने, उसके हौसले की बहुत ऊंची है उड़ान, उसके हौसले की बहुत ऊंची है उड़ान, जिसके सामने सिर झुकाता है आसमान। Good morning everyone, respected sir, teacher and all my dear friends. My name is Aksha from Standard 7 and today I want to say you something about Women's Day. First I want to say you thank you to give me such a great opportunity to speak something on that occasion. Happy Women's Day to all of you. विश्व की आधी आबादी यानी महिलाएं, जिनका योगदान अतुलनीय है, जिसे याद रखने और उन्हें सम्मान देने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करता है। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर है। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने देश के लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, चाहे वो घर रहकर परिवार की देखभाल करनी हो या फिर घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर नौकरी करनी हो। महिलाओं ने हर भूमिका निभाई है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों हमारा समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहता जिनकी वह हकदार है। हमेशा से महिलाओं को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ा। बहुत से इलाकों में आज भी लड़की को लड़के के बराबर शिक्षा नहीं दी जाती है, और अगर शिक्षा दी भी जाती है तो कुछ बनने से पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है, जिसके कारण महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बन पाती। परंतु आज के युग में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। महिलाओं के उचित सम्मान के लिए आज हमारी सरकार बहुत सी योजनाएं चला रही है ताकि महिलाएं सशक्त बन सके। हमें केवल आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन प्रण लेना चाहिए कि महिलाओं का पूरा सम्मान करेंगे, उनकी तरक्की पर किसी भी तरह का रोक नहीं लगाएंगे और जितना हो सके उतना उनको सशक्त बनाने में सहयोग करेंगे। अंत में मैं 2 शब्द उनके लिए कहना चाहती हूँ जो कहते हैं महिलाएं करती ही क्या है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है। यही वो देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है, घर को स्वर्ग बनाती है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी अमृत भाई, हमारे ट्रस्टी जोशी सर और हमारे सहकर्मी सब टीचर्स और प्यारे स्टूडेंट्स, सभी का मैं परम शांति स्कूल तहे दिल से निवेदन और धन्यवाद करती हूँ कि हम आज महिला सशक्तिकरण का एक वीक का प्रोग्राम चलता है। 8 मार्च को मनाया जाता है महिला सशक्तिकरण का दिवस। उस दिन छुट्टी थी शिवरात्रि की, तो इस दिन से हम आज महिला दिवस मना रहे हैं। महिला हर दिन, कक्षा ने अभी बताया, हर क्षेत्र में आगे है, घर से लेके बाहर एरोप्लेन चलाने तक। महिला कोई जगह पे ऐसा नहीं कि पीछे है, फिर भी महिला को जो मान सम्मान मिलना चाहिए समाज में वो नहीं मिलता है। महिला का सम्मान एक ही दिन के लिए नहीं होता है कि एक ही दिन पे 8 मार्च को ही सम्मान किया जाए। महिला को हर दिन सम्मान करना चाहिए, उसको अच्छी नजर से देखना चाहिए। महिला जब पब्लिक प्लेस पे होती है जब, तो वो खुद को जब वहाँ खड़ी होती है तो सब उसको घूर के नीचे नजर से देखने लगते हैं, तब वो खुद को देखने लगती है, क्या है ये, मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। वो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बन जाती है, पब्लिक प्लेस पे जाती है। तब महिला एक अगरबत्ती की तरह है, धूप सली के जैसे। जैसे अगरबत्ती में धूप है, जैसे आग है, सहनशीलता है, धीरज है, वैसे ही महिला में भी आग है, धीरज है, सहनशीलता है। अगरबत्ती जैसे खुद जल के
पूरे कमरे को सुगंधित करती है, उस तरह महिला पूरे समाज को, परिवार को सुगंधित करती है। जैसे मेरे जीवन में आज जो हूँ आज, जिसकी वजह से मैं मेरी दादी को आज याद करना चाहूँगी। आज मेरे में जो गुण है, निडरता के, जो भी आज ये कुछ हूँ मेरी दादी की वजह से, और जो उस परिवार को मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। को महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, कि उजागर करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनके परिवार, माता पिता, भाई बहन, हस्बैंड और समाज, उन सभी का मैं आज धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। अब हमारे अतिथि अमृत मिश्रा सर का सम्मान करेंगे। और आज के चेयरपर्सन जोशना मैम का सम्मान करेंगे भूमि मैम। Now I would like to call class 8 student Tanisha to express her thoughts. Good morning everyone, respected sir, teachers and all my dear friends. My name is Tanisha from class 8. Today I say something about on Women's Day. The International Women's Day is celebrated every year globally on 8th of March. It sheds light on the great achievement of women in various fields. Women are the backbone of any developing society. The presence of a woman is very important in everyone's life. Life is just world is not possible without women. I repeat once again, life is just world is not possible without women. We have to respect women not because of the gender but for their own identity. We have to accept that both men and women contribute equally to betterment of the home and society. दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया पर एहसान है औरत, हर घर की जान है औरत, बेटी माँ बहन भाभी बनकर घर घर की शान है औरत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हमारे बीच पधारे हुए हमारे अतिथि अमृत मिश्रा सर को मैं विनती करूंगी कि वो भी वुमेन्स डे के बारे में। मॉर्निंग। महकते चेहरे सब देख के बहुत खुशी हो रही है। जब मैं खड़ा होता हूँ आपके चेहरे पे स्माइल आती है, जब और अच्छा लगता है। आज के इस अवसर पर राष्ट्रीय लेवल से महिला सशक्तिकरण वीक 8 मार्च से 1 वीक तक चलता है। हमारा ये कार्यक्रम हर साल हम लोग मनाते हैं और हमारा तो बेसमेंट में ही काम रहा है 25-30 साल से पहले से, कि लड़कियों को पढ़ाना, स्त्रियों को आगे बढ़ाना, बहनों को मदद करना, जिसके अंदर जो सुसुप्त शक्ति छुपी हुई है उसको लीडरशिप में ट्रांसफर करके समाज के सामने खड़े रखने का एक निष्ठावान कार्य ये संस्था का बेसमेंट है। अवसर पर आज के दिन हमारे बीच में मेरे प्यारे और साथी मित्र ऐसे अमृत भाई, जो वो भी उत्तम कोटि के ज्ञानी और समझदार और सोच वाले व्यक्ति हैं। पूरी मुंबई से इतना सारा काम काज, बहुत कारोबार था बड़ा, वो छोड़ के छोटे से गांव में आके लोगों का भला, लोगों का कल्याण, लोगों के विचार, लोगों की सोच कैसे बदली जाए, उस अभियान में वो अपने आप अकेले ही चलते रहते हैं। उसको मैं यहाँ से धन्यवाद और अभिवादन करता हूँ। उसके साथ आज की जो ये कार्यक्रम है उसमें आपको लगेगा कि ज्योत्सना मैम को चेयरपर्सन क्यों बनाया, तो मेरा एक उद्देश्य हमेशा रहा है कि जो चीज़ आपके पास है या जो व्यक्ति आपके पास है उसको सर्व गुण संपन्न बनाने का एक विनम्र प्रयास और संपूर्णतः उसका सदुपयोग कैसे किया जाए, उस दिशा में हम कभी कभी सोचते रहते हैं।
तो आज हम किसी और को बुला के कोई बड़ी बात करके नहीं, पर जो इनर विल पावर आपके अंदर छुपा हुआ है, आपके बीच में जो जो लोग हैं उनके अंदर भी क्या कौशल्य है वो भी तो हमें देखना है, और जो कौशल्य है उसको आगे लेके चलना है। इसलिए आज के दिन पे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और हमारे इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन ज्योत्सना मैम, उनके साथ हमारे एल्डर्स और कई सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई है संमित्रा जी, पिंकी जी, भूमि और बहुत सारे जितने स्टाफ हैं वो सब हमारे परिवार के सदस्य, महिलाएं सदस्य। अभी इस अवसर पर मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि यहाँ पे निरंतर कुछ भी नहीं है, हर चीज बदलती रहती है। कोई भी चीज निरंतर, आप यहाँ से पढ़ के चले जाओगे, आपकी जगह पे कोई और आएगा। यहाँ टीचर्स जितने भी थे, कोई उम्र की वजह से छोड़ेगा, कोई परिस्थितियों की वजह से छोड़ेगा, कोई किसी न किसी कारण से यहाँ छोड़ के जाएगा तो उसकी जगह और कोई ले लेगा। तो यहाँ निरंतर बदलाव के साथ जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है, इसके अंदर से छुपी हुई क्षमता को बाहर निकाल के इस जगह पे उसको एस्टैब्लिश करना, और इतने साल हमारे साथ जिसने काम किया है उसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना बहुत आवश्यक होता है। कोई जिंदगी की आपके साथ जुड़ के 10 साल काम करते, 5 साल काम करते, 2 साल काम करते, लेकिन उनकी जीवन का भी एक मूल्य होता है, समय का भी मूल्य होता है। जिसने जो दिया है इसका अगर इवोल्यूशन किया जाए और उसको एस्टैब्लिश किया जाए, उससे बड़ा कोई काम मेरे हिसाब से अमृत भाई नहीं है। तो उस अभिगम को लेकर हम काम करते हैं। आज ज्योत्सना मैम यहाँ है, कल नहीं होगी, कल आपकी इसी जगह पे कोई और होएगा, कोई न कोई प्रिंसिपल बनेगा, कोई न कोई ये संस्था को चलाएगा, उसकी जगह पे नए स्टाफ आएंगे, नए क्लासेस चलेंगे, नए बच्चे आएंगे। तो ये निरंतर प्रक्रिया है। तो हमारा एक मिशन ये रहा है कि हम जो लोग जुड़े हुए उनकी एनर्जी को बाहर लाके समाज के सामने रखने का विनम्र प्रयास करता है। बात आज 33% की चल रही है कि रिजर्वेशन कोटा भारत सरकार ने बिल पास कर दिया है, महिला सशक्तिकरण। मैं तो समझता हूँ ये 33% महिलाओं को नहीं, लेकिन पुरुषों को देना जरूरी है, क्योंकि स्त्री एक देवी शक्ति है, जगत जननी उसको बोला जाता है, सर्जन उसी से होता है। अगर सर्जन नहीं होता है, पुरुष नहीं होता है, स्त्री जन्म नहीं लेती है, तो जगत कैसे चलेगा? तो ये आदि अनादि काल से शिव भी रोए थे शक्ति के लिए, और हमारी जो 51 शक्तिपीठ है उसका प्रतीक है कि खुद ईश्वर जो ब्रह्म है, तत्व है, ईश्वर शक्ति है, जिस हमारे सब में जो उसकी रूह रहती है और हम उसके आधार पर हमारी जिंदगी बसर करते हैं। तो स्त्री कभी रिजर्वेशन के लिए मैं नहीं मानता हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, और वो जो कर सकती है पुरुष कभी नहीं कर सकते। उसके अंदर दया होती है, नई ऊर्जा होती है, सहन शक्ति होती है, ज्ञान की पराकाष्ठा होती है, लड़ाई की पराकाष्ठा होती है, वैचारिक पराकाष्ठा होती है। वो एक घर को चलाने के लिए, पूरे परिवार को जोड़ के रखने के लिए उनके अंदर जो भगवान ने अलग प्रकार की शक्ति दी है, ह्यूमन बॉडी सेम है सब, लेकिन थॉट भी सेम है, लेकिन उनके अंदर अलग प्रकार की जो शक्तियां होती है वो समाज को जोड़ के रखती है। और आज के इस अवसर पर हम सभी से निवेदन करते हैं कि बहनों दीकरियों, आपके अंदर जो शक्तियां छुपी हैं उसको आप एजुकेशन सेक्टर में परिवर्तित करके अच्छे परिणाम के साथ, अच्छे वैचारिक शक्ति के साथ यहाँ से अच्छी पढ़ाई लेके समाज में अपना स्थान यथोचित करें। उस जगह पे आप पहुंचे जिस मकान को आपने मन में निश्चित करके रखा है। और यहाँ जितनी भी स्टाफ मेंबर्स हमारी बहनें हैं, उनको भी मेरा निवेदन है कि आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें संपूर्ण होकर यशस्वी बने, ऐसी आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ। और खास करके आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ, और महिला दिन की सेलिब्रेशन में आप सबने जो हिस्सा लिया है उसको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। खास अमृत भाई हमारे बीच में पधारे, उनको सुनना भी एक लावा है, और सबके अंदर जो भी शक्तियाँ है, ईश्वर को प्रार्थना है कि वो बाहर आए और जगत कल्याण के साथ जुड़े। ऐसी भावना के साथ मेरी बात को विनम्र देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू जोशी सर। अब मैं क्लास 4 से प्राची को बुलाना चाहूँगी, जो आए और अपने वाक्य और अपने शब्द प्रस्तुत करें।
respected principal, teacher and all my dear friends. My name is Prashya Mehrotra. I study in standard 4. Today I am telling about Women's Day. In every year on 8 March we celebrate International Women's Day. International Women's Day is day which is specially dedicated by women. The presence of a woman is very important on everyone's life. Life in this world is not possible without women. All women should be happy to be women. Thank you everyone. Happy Women's Day. Very good. Now I would like to call class 5th student Sandhya to come on the stage and express her thoughts. Respected principal and teachers and all my dear friends, my name is Sandhya Rawat from standard 5. Today I am going to share my thoughts on a Women's Day. Beautiful occasions of a Women's Day celebrations to mean of the Women's Day. Celebrate the achievements to women, the various fields, the roles to their the play which could be dad, they are artists, teachers, politicians. It is also important to raise awareness to about women's rights, the gender equality. Every year the 8th March, International Women's Day celebrated. Every woman a special roles matters whether she is a well stood at home, in an office, in the end. I would just like to say that there is a limit to what we have to women accomplished. Once again a very happy Women's Day. Thank you everyone. अब मैं संमित्रा मैम को विनती करूंगी कि वो भी वुमेन्स डे के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। हमारे आज के चेयरपर्सन श्री जोशना बहन, हमारे रिस्पेक्टेड जोशी सर, माय डियर टीचर्स, फ्रेंड्स, आज हम यहाँ वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करने के लिए बैठे हुए हैं। वुमेन्स यानी महिला जो है हमारे धरती के आधार है और हम सब जानते हैं हम इस दुनिया में आए हैं तो अपने माँ के वजह से। जो जननी है वही जन्म देती है। हम इस जन्मभूमि में आए और ये जन्मभूमि भी हमारा माँ है और हमें जो जन्म देती है वो भी हमारे माँ है। इसीलिए बोले गए हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादभिगरीयसी। हमारे जो धरती है और माँ है ये स्वर्ग से भी गरीयसी यानी महान है, श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता जो है ये हमारे अंदर है, हम स्त्रियों के अंदर है। हमें अपने शक्ति को पहचानना चाहिए। हमें अपने आप में जो गुण है, हमारे जो सहनशीलता है, हमारे जो धैर्य है, हमारा जो ममता है, इसके हमें विकसित करना है। हमें हिंसक नहीं बननी है, हमें गलत काम नहीं करने हैं, हमें सही रास्ते में चलना है। हमें पढ़ लिख के लड़कियों को आगे बढ़नी है, आगे अपने जिंदगी के मकसद चुननी है, आगे अपने संसार को, अपने समाज को एक पहचान देनी है, समाज में अपना एक नाम बनाना है। तभी हम महिला के जो आज जो महानता हमें मिल रही है उसकी सही मायने में मतलब उसकी अर्थ हमें मिलेगी। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिसके वजह से हमें कहीं थोड़ी बाहर जाने से, कहीं कुछ करने से पहले थोड़े सोचना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है। लेकिन समय बदल रही है। अभी हमें ये सोचना है कि हम अपने आप को सही रखें, हम अपने आप को इतने मतलब शक्तिशाली बनाए कि कोई भी हमें कहीं परेशान नहीं कर सके, कोई भी हमें कहीं डराए नहीं, कोई भी हमें कहीं दबाए नहीं। हमें अपने कर्तव्य को समझना है, हमारे हर गुण को समझ के आगे बढ़नी है। मैं खास करके हमारे यहाँ बैठे हुए छोटी छोटी जो लड़कियाँ हैं इनको समझाना चाहूँगी कि हम जब जन्म लेते हैं एक कन्या के तौर पे आते हैं, साथ में हमारे साथ एक दूसरा रिश्ता भी जुड़ती है, हम बहन बनती है, फिर धीरे धीरे हमारे शादी हो जाती है, फिर हम किसी की जाया यानी पत्नी बन जाते हैं, फिर जननी या माँ बन जाते हैं, उसके बाद फिर हम सास भी बनते हैं और एकाधार में कई रोल हम निभाते हुए इस समाज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। साथ साथ में हम आज हमारे जो मतलब भारत के जो राष्ट्रपति है वो भी एक महिला है जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। मैं उनके लिए बहुत प्राउड फील करूंगी क्योंकि वो उड़ीसा से है और मैं भी एक उड़ीसा के रहने वाली मैं हूँ। तो इसमें से मुझे बहुत प्राउड फील हो रही है कि आज हमारे उड़ीसा के जन्मे हुए एक आदिवासी लड़की आज हमारे देश के प्रेसिडेंट बनी है। इसके लिए मैं उनको बहुत
बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी और आप सबको भी बोलना चाहूँगी, कोई भी कहीं भी रहो अपने नाम को जरूर रोशन करना, अपने शक्ति को जरूर निकालना। थैंक यू एवरीवन। बुलाना चाहूँगी जो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। जन्म दिया जिसने, लालन पालन भी किया जिसने, शीश झुकाकर प्रणाम करो उस नारी को, तुम पर एहसान किया उसने। सुप्रभात माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथी, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज मैं इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं ने देश में अपने लिए प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमारा समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहता जिसकी वो हकदार है। हमेशा से ही महिलाओं को सामाजिक दबाव का सम्मान करना पड़ता है, उन्हें पुरुष वर्ग को आगे झुकना पड़ता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड। अब क्लास 9 से मैं 10वीं को बुलाना चाहूँगी जो आए। विचार प्रस्तुत करें। Joshi sir, principal ma'am, sirs, teachers and all my friends. My name is Tasveshan Belavadi from Standard 9. Today I will share a few words on International Women's Day. First of all, I wish a happy Women's Day of all the beautiful, courageous women present over here. Every year, International Women's Day is celebrated on March 8 across the world. It's a day when a woman are recognized and celebrated for playing various roles in different spirituals of life. This day is celebrated to commemorate the social, economic, cultural, political achievements of women worldwide. It also advocates for gender equality. This global celebration provides us an opportunity to reflect on the status of women in society. It's called us to change gender-based and task aim to promote equality. In the past, women were restricted in homes and were not permitted to step out of the house for work. But in almost every area of life today, women are just as productive as a man. Issues like playing crafts, discrimination, violence, and lack of political voice still affect women. Women's Day provide an opportunity to bring this issue to a global right and demand action for full gender equality. The theme for International Women's Day 2024 is inspiration include this scientific that we express opportunity and respect for women of this diverse background, such as they organize financial status and political benefits. This contribute to the all over improvement of the world. Thank you everyone. थैंक यू। अब मैं मेहमान जी से विनती करूंगी कि वो भी हमें महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ शब्द बताएं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो परम शांति स्कूल के हमारे ट्रस्टी जोशी सर और आज के जो चेयरपर्सन है ज्योत्सना मैम, पहली बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज आपने इनको चेयरपर्सन बनाया, क्योंकि बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो महिलाओं की सबसे पहली बात यह है कि हम अपनों की ही इज्जत नहीं करते, अपनों का ही सम्मान नहीं करते, इसलिए दुनिया हमारा सम्मान नहीं करती। मेरे खास शायर मित्र तनवीर गाजी, पिंक पिक्चर में अमिताभ बच्चन जो है उन्होंने कविता लिखी कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है,
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, अरे तेरे वजूद की तो समय को भी तलाश है। हमें अपने अंदर क्या है, हम क्या है, ये जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम दूसरों के पास से वो चीज ढूंढते रहेंगे। ये जो वुमेन्स डे है, ये महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं है जीतू भाई, लेकिन महिलाओं के विशेष सम्मान के लिए ये वुमेन्स डे है। क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात करना वही उनका अपमान है। जिसने हमें जन्म दिया हो, जो इस दुनिया में हमें लाई हो, जिसने हमें ये दुनिया दिखाई हो, ऐसी मां से ज्यादा सम्माननीय और वंदनीय कौन है इस दुनिया के अंदर? जिसने हमारे लिए दुआओं की हो, जिसने हमें राखी बांधी हो, जो हमेशा हमारे सुख के लिए प्रतीक्षा करती हो, ऐसी बहन से ज्यादा वंदनीय इस दुनिया में कौन है? जो सब कुछ छोड़ के अपनी पहचान मिटा के शादी करके ससुराल में जाती है और पूरे ससुराल को अपना बनाती है और समर्पित हो जाती है, ऐसी महिलाओं से ज्यादा वंदनीय इस दुनिया में कौन है? कोई नहीं। 8 मार्च वुमेन्स डे, मैडम ने जो नाम लिया, आज के हमारे जो राष्ट्रपति है महिला है, लेकिन देश और दुनिया में ऐसी महिलाएं हो गई। हमारे इसके पहले भी राष्ट्रपति थे प्रतिभा सिंह पाटिल, वो पहले राष्ट्रपति थे भारत के महिला। हमारे पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आज तक ऐसे प्रधानमंत्री नहीं हुए इस देश में, नहीं पूरी दुनिया में नहीं हुए। वो इंदिरा गांधी थी, इतनी सम्मानीय थी, इतनी ताकतवान थी कि विरोध पक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी उनको दुर्गा कहते थे। उससे ज्यादा सम्मान किसी नारी का क्या हो सकता? आकाश में जिसने उड़ान भरी, वो कल्पना चावला से लेके आज भी जितने पायलट, आप जितने भी प्लेन में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लेडी पायलट हमेशा मिलेगी। तो आज मुझे खास बात ये करनी है कि महिलाओं का सम्मान इस दुनिया में है, होना चाहिए और हमेशा होना चाहिए। लेकिन बात कहाँ बिगड़ती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी चीज हम हर साल अगर वुमेन्स डे मनाए और उसके ऊपर भाषण दे और ये ऐसे ही चलता रहे, इससे अच्छा इसका एक सॉल्यूशन मुझे आज जीतू भाई बताना। वुमन का अपमान कौन करता है? वुमन तो नहीं करती। ऐसे कहा जाता है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अपमान कौन करता है? तो उसका मतलब ये है पुरुष लोग ही अपमान करते होंगे। मैं आप सबको बोलता हूं कि जब आपका जन्म होता है, आप घर में होते हैं, तो आपके घर में 2 लोग रहते हैं। एक आपका भाई रहता है और एक आपके पप्पा होते हैं, पिताजी होते हैं। 2 ही लोग होते हैं ना जेंट्स में, और कोई होते हैं काका बुआ वगैरह, तो अपने अपने घरों में होते। लेकिन आपके घर में एक भाई होता है और एक पप्पा होते हैं। आप उनको बचपन से देखते हो, जब से आप छोटे होते हो तब से देखते हो कि ये आपका भाई है जिसको आप राखी बांधते हो। वो भाई कैसा है? वो सिर्फ आपकी इज्जत करता है तो और बहनों की भी इज्जत करता है कि नहीं करता है? गाली बोलता है, व्यसन करता है, तूफान करता है, किसी और को तकलीफ देता है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। और जब रक्षाबंधन का दिन आए तो आपको उनको बोलना चाहिए कि मैं आपको राखी तब बांधूंगी या तो राखी बांधूंगी, उनके बदले में मुझे तुम्हारे पास से ये चीज लेनी है कि आज के बाद आप जितना सम्मान मेरा करते हो उतना सम्मान हर बेटी का, हर बहन का करना चाहिए। तो वहां से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरे हमारे पिताजी रहते हैं, उनका भी वर्तन हमें पता होता है कि वो हमारी माँ के साथ उनका रिश्ता कैसा है, किस तरह से बात करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, कितना सम्मान करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। और पिता जो रहता है वो किसी की बात नहीं मानता, लेकिन बेटी की बात मानते। बेटी लाडली रहती है ना पिता की,
तो वो बेटी उनके पिता को भी कह सकती है कि आज के बाद आप अगर मम्मी को परेशान करेंगे, मम्मी को ऐसे बोलेंगे, इस तरह से आप अगर उनका सम्मान नहीं करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। तो एक बेटी के अंदर इतनी ताकत रहती है कि वो अपने भाई को सुधार सकती है, वो भाई के जरिए दुनिया के सब भाइयों को सुधार सकती है, और उससे भी ज्यादा ताकत रहती है कि वो अपने पिता को भी संभाल सकती है। तो अपने पिता को कुछ दो शब्द बोल भी तो सकती है ना, बेटी ही बोल सकती है। तो अगर हमारे घर से ही हम महिलाओं का सम्मान करने लग जाए और सब घर में महिलाओं का सम्मान होना लग जाए, तो आपको लगता है पूरी दुनिया में कहीं महिलाओं का अपमान होगा? 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 तो सब अपमान खत्म करने के लिए हमें अपने आप का सम्मान बढ़ाना चाहिए, खुद का सम्मान। मैंने वो दूसरी बेटी यहाँ पढ़ने यहाँ आई बोलने, बड़ी कॉन्फिडेंस है, और अभी जो आई लास्ट उसका भी कॉन्फिडेंट। इस कॉन्फिडेंट के साथ अगर आप दुनिया में आते हो, काम करते हो, जो कुछ काम करो वो सम्मान के साथ करो, अपने स्वाभिमान के साथ करो, तो दुनिया में कोई आपका अपमान नहीं कर सकता है। अपना खुद का अपमान पहले हम खुद करते हैं, हम हमारी पहचान जान ही नहीं सकते कि हम कौन हैं। किसी की ताकत नहीं है इस दुनिया में बहन और बेटी और महिलाओं का अपमान कर सकते। किरण बेदी भारत की पहली महिला IPS हुई 1975। हमने उनको बुलाया था 2010 में जैसे चीफ गेस्ट, मैंने एक प्रोग्राम में। आप उनके पास बैठो आधा घंटा तो भी आप एक जन्म नहीं 10 जन्म तक किसी का कोई आपका अपमान करे नहीं, उतनी उसी शक्ति है उनके अंदर। और हमारे जो शिक्षक है, जैसे माँ और पिताजी की जो फर्ज रहती है, ऐसे अपने जो टीचर होते हैं, अगर आप चाहो तो आपका तो कोई अपमान नहीं कर पाए, लेकिन ये बच्चों को अगर एकदम उनका सम्मान होए पूरी दुनिया में, वो सब शिक्षित करना काम जो है वो टीचर्स का होता है। मैं परम शांति स्कूल में अभी थोड़े दिन पहले भी आए थे, ध्वज वंदन का कार्यक्रम था, भूल गए, रुद्रांश महाराज जी आए थे और हम भी आए थे। तभी भी हमने बताया था कि ये बड़ी अच्छी स्कूल, और आज ये पूरे वीक से ये जो वुमेन डे का सेलिब्रेशन चल रहा है, तो वुमेन डे का सेलिब्रेशन एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, जन्म जन्मांतर तक ये सम्मान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको 2 बात बताई वो घर से शुरू कर। कितने लोग करेंगे? कितने लोग अपने भाई को बोलेंगे कि अभी तुम दूसरों की अगर इज्जत नहीं करोगे तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे? बोलो कितने, किसके अंदर हिम्मत है? इतना आप कर पाओगे तो अगले टाइम वुमेन्स डे पे भाषण देना ही नहीं पड़ेगा। कितने लोग इस बार ये बोलेंगे? हाथ ऊंचा करो। अब रिजल्ट आएगा, और अपने पापा को कितने लोग बोलेंगे? तो ये परम शांति का 100% रिजल्ट। बहुत अच्छी बात है, आपने इतना डिसाइड कर लिया तो भी समझो आपकी बात परमात्मा ने सुन ली, बात पक्की हो गई। उसका मतलब आप खुद तो चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, सबका सम्मान हो। महिलाएं क्या कर सकती है, ये लास्ट में 1 मिनट में बात खत्म करके मैं मेरा प्रवचन पूर्ण करूंगा। शासन में अगर महिलाएं हो तो भ्रष्टाचार होता ही नहीं है, अगर होता है तो बहुत रेयर ऑफ द रेयर होता है। इसलिए हर जगह शासन प्रशासन में महिलाओं को आना ही चाहिए। जो व्यक्ति पूरे घर को चला सकता है, देश को चलाना बड़ा सरल है, ध्यान रखना, मैं हकीकत में बोलता हूँ बहुत मुश्किल। तो जो घर को चला सकती है वो पूरे देश को आराम से चला सकती है, शासन को आराम से चला सकती है। इसलिए महिलाएं अगर शासन में होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। महिलाएं अगर स्कूल में है, टीचर है, प्रिंसिपल है, तो वहां जो बच्चों का रिजल्ट आता है वो भी ज्यादा आता है, हकीकत में ज्यादा आता है। जहां भी महिलाएं रहे वहां रिजल्ट जेंट्स से ज्यादा आता है। 50% महिलाओं की तो हिस्सेदारी होनी ही चाहिए, लेकिन जोशी भाई ने बताया उससे मैं पूरा सहमत हूं कि जेंट्स को 33% होना चाहिए। 33% भी नहीं, आप चाहो तो पूरा साम्राज्य आपका है। समय को भी तेरे वजूद की तलाश है,
लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को ही बड़ा छोटा समझ लेते हैं, हमसे थोड़ी होगा। जेंट्स आते हैं तो हम उनको रास्ता दे देते हैं, उनको पहले बैठने दे देते हैं। उनका ये आपकी तहजीब है, ये संस्कार है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ हमें पैरेलल, आप उनसे भी बड़े हो, एलन मस्क हो, मार्क जकरबर्ग हो, या वो सबसे मिलियनर कौन है, वॉरेन बफेट हो, नरेंद्र मोदी हो, ये सब नहीं रहेंगे तो भी दुनिया चलेगी। लेकिन ये महिलाओं ने अगर सोच लिया कि कल से हम संतति पैदा नहीं करेंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम हड़ताल पे जा रहे हैं, तो किसी की ताकत नहीं है, ये दुनिया यहाँ थम जाए। तो जिसमें दुनिया बनाने की ताकत है, दुनिया को थमा देने की ताकत है, उससे ज्यादा सम्माननीय और दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए मैं सभी वुमेन्स को, सभी बेटियों को, सभी माताओं को हमेशा वंदन करता हूँ। आज भी इस अवसर पे आप सबको मेरा वंदन है, मेरा नमस्कार है। हर जगह आप आइए, स्कूल में पढ़ते पढ़ते आप इतने आगे आइए, आपको सोच नहीं रखना है कि यहाँ से पढ़ के मुझे जाना है। फिर जहाँ भी जाओ, अगर आप कहीं नौकरी में नहीं जाते हो, कहीं और कुछ नहीं करते हो, ससुराल में भी जाते हो, तो भी एक ही बात सोचनी है कि मैं कम से कम, मेरी डिग्री ऐसी होनी चाहिए, मेरी डिग्री सम्मान की होनी चाहिए, मेरी डिग्री स्वाभिमान की होनी चाहिए, मेरी डिग्री संस्कार की होनी चाहिए। ये 3 डिग्रियां अगर तुम्हारे अंदर है तो दुनिया में कोई किसी का अपमान नहीं कर सकता। आप खुद सक्षम है। आज का महिला दिन और ये पूरा वीक, जोशी भाई का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने भी बहुत ही अच्छी बातें बताई। ज्योत्सना मैम, ये स्कूल, जीतू भाई इतनी संस्थाएं चलाते हैं मैम, लेकिन इनको यहाँ का जरा भी टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? आप प्रिंसिपल है और आपके ये जो साथी हैं, इनको आप पे भरोसा है, आपको इन सब पे भरोसा है, और इन सबको आप सबके ऊपर भरोसा है। इसलिए ये पूरी परम शांति पूर्वक चलने वाली स्कूल। अभी इनका प्रोजेक्ट है कि भाई बाजू में जगह लेना है, स्कूल को बड़ा बनाना है। यहाँ 500 नहीं 1000 बेटी बेटे यहाँ कैसे पढ़ सके, ये हमारा सपना है। उसको भी हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। लेकिन आप यहाँ ये सब संभाल रहे, आप यहाँ के प्रिंसिपल हैं और इतना अच्छा काम कर रहे। जोशी सर ने मुझे बताया, पूरा उनका दौड़-धाम चालू रहता है। वो इतने, ये मैनेजमेंट के मास्टर है जोशी सर, मैनेजमेंट के इतने मास्टर है कि कैसे कितने उलझनों वाले काम आते रहते, वो करते रहते। लेकिन इस स्कूल के लिए वो बड़े निश्चिंत है। इसलिए यहाँ उनको बड़ा अच्छा भी लगता है कि नहीं, इनका मुझे ज्यादा विकास करना है, यहाँ ज्यादा बच्चे पढ़े, यहाँ अच्छे अच्छे शिक्षक आए और यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको खास वंदन करता हूँ, क्योंकि आपने 2 प्रतिज्ञा आज ली है। सुनिए, उसको याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो प्रश्न पत्र में आएगा, आप अगर उस टाइम ध्यान नहीं रहेगा तो फिर फेल हो जाएंगे। तो जीवन की परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो ये दोनों सूत्र याद रखिए कि आज से हम सबका सम्मान करेंगे, लेकिन हमारा भी सब सम्मान करें। इस तरह का हम अपना व्यक्तित्व बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब आगे बढ़ो, इतना आगे बढ़ो कि दुनिया को आपके बारे में कहना न पड़े। आपका व्यक्तित्व ही इतना अच्छा हो कि सब आपको वंदन करने के लिए तैयार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। हम भेंट देना चाहते हैं, तो वो लोग आगे आ जाए। प्राची, दशवी, सब आगे आ जाओ। कनिशा, संध्या, शहजादी। પતિ અને બાળકોમાં જોતી
કુટુંબમાં આત્મવિશ્વાસ અને ઉત્સાહ ભરતી માં રૂપે મમતા તો દીકરી રૂપે તાજ, બહેન રૂપે ગુરુ છે તો પત્ની રૂપે પ્યાર, રૂપ જાણે કોઈ પણ હોય બધા રૂપમાં બેમિસાલ છે, નારી તો અબલા નથી ચિંગારી છે। શિક્ષણ, રાજનીતિ, રમત ગમત હોય કે પછી બ્રહ્માંડ, બધેથી ઝંડો લહેરાવ્યો છે। હારી નથી અને કોઈ દિવસ હારવાની નથી, એક નાના શબ્દોમાં સમજાઈ જાય એટલું નાનું તારું સ્વરૂપ નથી। નારી તું બ્રહ્માંડ છે, તને સમજવું એટલું આસાન નથી, બધા રૂપમાં તારું સ્વરૂપ છે એટલે જ નારી તું અદ્ભુત છે, એટલે જ નારી તું અદ્ભુત છે। अमृतभाई पधारे और हमारे ही स्कूल के प्रिंसिपल को चेयरपर्सन होने का जो अवसर मिला है वो आप सबके लिए एक इसका आनंद का दिन है। और इस अवसर पर हम सबको छोटी सी गिफ्ट स्टाफ को मतलब देना चाहते हैं, तो वो स्वीकार करेंगे। Thank you, ma'am. ચાલુ રાખો, તાળી ચાલુ રાખો। थैंक यू सर, टीचर्स को प्रोत्साहन करने के लिए, मुझे आज ये स्टेज देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद सर। हमारे स्वयं सेवा उनका तो बहुत योगदान है इस संस्था में, तो भी हम ये अपना टाइम देने के लिए अमृत भाई सर और सभी स्टाफ का और स्टूडेंट का धन्यवाद अदा करती हूँ। और सर ने आज 2 प्रतिज्ञा हमें जो बताई है वो अवश्य हम पूरे करेंगे और हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज इस अवसर पर हम सबको तस्वीर में कंडारने का जिस दोनों भाइयों ने काम किया है, ऐसे उमेश और महेश को भी मेरा धन्यवाद।